हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे अफ़गानी प्लाजो की कटिंग और उसको सिलते कैसे हैं। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और सुंदर भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को एक साथ कट कर लूँगी। देखिए उसके बाद मैं इसमें ऊपर इलास्टिक डालूँगी, तो उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर मार्जिन के लिए हम कपड़ा छोड़ लेंगे। 2 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अभी जो मेरा कमर का जो पार्ट है, वेस्ट पार्ट, वो 36 है, तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 में 3 ऐड करके यानी 12 हो जाएगा। तो इतना हम लूजिंग के लिए रखेंगे। मैंने 12 पे निशान लगाया है और उसी मेजरमेंट से मैंने आसन का निशान लगाया है। जैसे 9 इंच पे आसन लिया है, क्योंकि 36 का फोर्थ पार्ट 9 है, तो यहाँ पे 9 इंच पे ही आसन लिया है। अब देखिए इस तरह से आसन का हम ये कर्व बना लेंगे। अब नीचे की तरफ से इसकी हमें लेंथ की लंबाई लगानी है, तो मेरे को 34 इंच तैयार करना है। तो 34 इंच पे ही लेंगे, हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि 1 इंच की पट्टी हमारे नीचे पोंचे पे अटैच होगी। तो जितना हमारी सिलाई में मार्जिन जाएगा उतना ही हमारा नीचे 1 इंच वो पट्टी लग के नीचे रेडी हो जाएगा। तो टोटल 34 इंच ही लेंथ तैयार हो जाएगी। देखिए जैसे 12 इंच पे ऊपर की तरफ ऊपर निशान लगाया था, उसी प्रकार से नीचे भी 12 पे ही निशान लगाया है। और अब आसन वाले निशान से हमें नीचे की तरफ ऐसे मिला लेना है इंची टेप से, और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है। और देखिए बिल्कुल यही 2-3 निशान मैंने लगाए हैं। दो दो नाप की ज़रूरत पड़ती है इसमें, सिर्फ वेस्ट पार्ट की और लेंथ की। बाकी अब देखिए मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट को ही रख के हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट से हमें 2.5 या 3 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, क्योंकि बैक पार्ट का आसन फ्रंट वाले से ज़्यादा होगा, इसलिए। देखिए अब इस यहाँ पर हमारे निशान कैसे लगेंगे। आसन की तरफ से भी बैक पार्ट ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट वाले से आसन की चौड़ाई। अगर आपका जो प्लाजो बना रहे हैं वो और भी ज़्यादा हैवी साइज़ का है, तो आप 2.5 या 3 भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये देखिए आसन की तरफ से 2.5 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा रखा है, और दूसरी जो साइड है वहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से तिरछे में निशान लगेगा। अब यहाँ हमें बैक पार्ट के आसन का कर्व बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये मैंने अस्तर लिया हुआ है इसका अर्ज कम है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास जो आपने अस्तर लिया है या जो भी कपड़ा है आपका, वो अगर चौड़े अर्ज का है तो बगैर जोड़ के भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर जोड़ लगाना पड़ेगा। तो देखिए जोड़ के लिए मैंने इस प्रकार से ये कपड़ा यहाँ रख लिया है, और इसके कपड़े को आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखा है। जितना सिलाई में जाएगा हमारा उतना मैंने इसके ऊपर ही पहले से चढ़ा लिया है। तो अब हम यहाँ पे मैंने जैसे ऊपर से 2 इंच ज़्यादा लिया था, तो यहाँ नीचे की तरफ जाते जाएंगे मोहरी की तरफ, तो भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। इसी प्रकार से 2-2 इंच ज़्यादा करके पूरा नीचे तक निशान लगाना है। ये जो अफ़गानी प्लाजो है इसकी कटिंग बिल्कुल सेम हमारा जो खुले वाला प्लाजो होता है, जो स्ट्रेट प्लाजो होता है, सेम उसी प्रकार से है ऊपर से, लेकिन स्टिचिंग अलग है थोड़ी सी। बाकी कटिंग सेम है। इसको सीलते टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है।
ये जो मेरा मेन फैब्रिक है ये जॉर्जेट का है, चिकनकारी वर्क का। तो इसमें मुझे अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये पहले अस्तर पे ही कटिंग कर रही हूँ, उसकी मार्किंग करके उसके बाद मेन फैब्रिक पे इसको कट करूँगी। तो देखिए नीचे से भी लंबाई हमें सेम रखनी है, सिर्फ चौड़ाई जो है फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट की 2 इंच ज़्यादा रखनी है। ये देखिए हमारी कटिंग जो है, जो हमें कट करना है, मार्किंग जो हमने की है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब बस इसको हमें बैक पार्ट को ऐसे कट कर लेना है। देखिए ये मेरा मेन फैब्रिक, और मैंने इस पे अपने अस्तर को बिछा के अच्छे से और फ्रंट पार्ट की कटिंग की है पहले। तो उसके बाद बैक पार्ट की करेंगे। देखिए दोनों ही पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं मशीन की तरफ और देखिए इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो ये हमारे बैक पार्ट में जोड़ आए हैं, इनको हम सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। अब हम अस्तर को अपने मेन फैब्रिक पे चारों तरफ सिलाइयाँ लगा के इस पे इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इसी तरह से हमें चारों पल्लों को, यानी 2 फ्रंट के पार्ट और 2 बैक के, दोनों को ही अस्तर लगा के कपड़े को जोड़ लेना है। उसके बाद हम आसन की सिलाई करेंगे। देखिए हमारे दोनों ही आसन, फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का, दोनों ही मैंने जोड़ लिए हैं 2 सिलाइयाँ लगा के। अब हमें क्या करना है, अब जो साइडों से, जैसे मैंने बैक पार्ट को यहाँ पे नीचे बिछा लिया है, अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे, यानी जो सीधी साइड होगी वो अंदर की तरफ होगी और रोंग साइड
ऊपर की तरफ। इस तरह से देखिए, अब हमें साइडों में सिलाई लगानी है। देखिए दोनों ही सिलाइयाँ लगा ली है मैंने। अब ये इस प्रकार से दिख रहा है और यहाँ पे ऊपर डलेगी हमारी इलास्टिक। अभी हम इसके नीचे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। पहले देखिए सिलाइयाँ लगने के बाद और जैसे ही मैंने इस अस्तर को जोड़ा है तो थोड़ा सा कपड़ा आड़ा तिरछा हो गया है, तो हम इसको पहले स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपनी लेंथ दोबारा से एक बार चेक भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो कपड़ा थोड़ा सा आप कट करके हटा सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे प्लेट्स डाल लेनी है। पहले हम प्लेट्स डाल के इस प्रकार से ये पिंस लगा के इनको सिक्योर कर लेंगे, ताकि हमें जैसे मेरे को पोंचे की मोहरी 6 इंच तैयार रखनी है, तो यहाँ पे मैं आधा इंच बस सिलाई में मार्जिन रखूँगी। तो 6 इंच तैयार करनी है तो मैं सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी यहाँ पे, और बाकी को यहाँ पे इस कपड़े को इस तरह से एडजस्ट करके रेडी कर लूँगी। देखिए अब नीचे की तरफ हमें एक पट्टी लगानी है। मैंने ये मेरे कपड़े में से ही एक डिजाइन जो एक कढ़ाई का फैब्रिक है ये बचा हुआ था, तो मैंने ये पट्टी इस तरह से ले ली है। और देखिए अभी यहाँ पे इस पट्टी को हम इतनी ही चौड़ाई में कट कर लेंगे, जितनी चौड़ाई हमारी ये प्लेट्स डालने के बाद हमारे प्लाजो की यहाँ नीचे से बची है। देखिए इस पट्टी के ऊपर हमें पट्टी को सीधा ही रखना है, सीधी पट्टी पे हमें अपने फैब्रिक को सीधी तरफ से ही रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये सिलाई लग जाने के बाद हमारी ये जो पट्टी है ऊपर की तरफ फोल्ड होगी, सीधी साइड में ही हमें इसे टर्न करना है। देखिए इस पट्टी को अब हम ऐसे ऊपर की तरफ पलटेंगे। हमें सिर्फ 1 इंच की पट्टी हमें अपना पोंचा की चौड़ाई रखनी है, तो 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है मैंने और फिर से दोबारा से देखिए इस प्रकार से 1 इंच कपड़ा जो है अंदर दबा दिया है और फिर इसको ऊपर पलट के, और जो सिलाई पहले हमारी लगी थी बिल्कुल उसी के ऊपर से हमें दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखिए दोनों ही तरफ से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अभी सिर्फ बीच की सिलाई बची है, सेंटर की सिलाई और ऊपर इलास्टिक डालने। तो पहले हम बीच की सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है सिर्फ, और इस प्रकार से पूरे में सिलाई लगा ली है। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बनाने में बहुत आसान है और पहनने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है।
ये देखिए इलास्टिक लग के हमारा ये प्लाजो है जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इलास्टिक के बीच में एक सिलाई और लगा लेंगे, इस तरह से इलास्टिक को पीछे खींचते हुए। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग कि आपको ये कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।